नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, नहीं आने वाला है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी थोड़ी बहुत बात नहीं चल रही है, मे बी लड़ाई हुई भी है या किसी इशू में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। उसके अलावा हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग लास्ट में। ये मैंने नई लव रीडिंग्स में भी स्टार्ट करा है। 1 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछोगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी, बट दिस टाइम द क्वेश्चन ओनली हैज टू बी लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, शादी हो, साथ में कुछ आगे बढ़ना हो, फैमिली प्लानिंग हो, बट लव रिलेशनशिप से रिलेटेड 1 क्वेश्चन रीडिंग सेपरेटली इस बार मैंने स्टार्ट करी है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर आपको रेपिटेटिवली दिख रहा है या दिख सकता है, वो भी इस रीडिंग में देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, एनर्जीज क्लेम करनी है, कमेंट करके आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप क्लेम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी एनर्जीज, अपनी तरफ पुल करोगे अच्छी एनर्जीज। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। जेमिनी की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 जैन। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 जैन। जेमिनी की फीलिंग्स, वाइब्स, एनर्जीज, मैसेजेस, इंटेंशंस टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 जैन। ओके, जेमिनी देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सन साइन या मून साइन का मिक्स भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिज में हैं, कमिटमेंट में हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना या इस मैरिज को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना, मे बी फैमिली प्लानिंग या पेरेंट्स को मनाना या कोई भी चीज हो सकती है, वो एक्साइटिंग जो एक अपॉर्चुनिटी है कि ये करा जा सकता है इस रिलेशनशिप में, या ये इस चीज को आगे लेके जाया जा सकता है, वो अपॉर्चुनिटी की ना, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उस चीज की खबर आपको मिल रही है, उस चीज की न्यूज आपको मिल रही है कि मे बी पेरेंट्स ओके हैं, या मे बी पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, या मे बी लाइक फैमिली प्लानिंग की बात है कि चांसेस हैं, उस चीज को लेकर आगे एक पॉजिटिव चीज दिख रही है। तो एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है इस मैरिज को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना लाइक यू आर नॉट क्लियर इन योर हेड व्हाट यू वांट। यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करते हुए दिख रहे हो। पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, या पेरेंट्स को मनाना कैसे है, या फैमिली प्लानिंग में कैसे आगे बढ़ना है, या अगर आप दोनों पार्टनर्स हैं और साथ में कहीं लिव इन में रहना चाहते हैं, यू आर मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी। इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू बट यू आर मिसिंग आउट ऑन इट। व्हाई? बिकॉज या तो आप बहुत इम्पेशंस रख रहे हो, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, कोई चीज आपको पता लग रही है कि हाँ इस रिलेशनशिप को लेकर अब ये चीज होने वाली है आगे, और लाइक वेरी एक्साइटेड, और उस चक्कर में ना एक्साइटमेंट या इम्पेशंस में आप कोई चीज जो कर रहे हो वो बीच में छोड़ दोगे, तो उससे क्या होगा कि आधी
चीज कुछ करी हुई है वो बीच में छोड़ दी, फिर आगे किसी और डायरेक्शन में बढ़ गए, फिर वो नहीं तो फिर कभी कुछ और, डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे। तो आप मुझे पूरा 100% इस रिलेशनशिप में देते दिख नहीं रहे हो। कभी किसी चीज का मन कर रहा है, कभी किसी चीज का मन कर रहा है, कोई एक्साइटिंग चीज लग रही है तो जो पहले कर रहे थे उसको बीच में छोड़ के वहां पे जा रहे हो आगे। तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, या फिर प्रेजेंट मोमेंट में ना जीना। आगे क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ था, तो वहीं पे दिमाग इतना है आपका जिसकी वजह से प्रेजेंट में जो भी आपकी तरफ चीज आ रही है, आपके पार्टनर की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, या फैमिली प्लानिंग, वो आप मिस आउट कर रहे हो। आप बहुत ही पास्ट फ्यूचर उन चीजों में बहुत हो, यू लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड जेमिनी। यू नीड टू वेक अप, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे आप काफी चीजें हाथ से आपकी चली जाएंगी। आप काफी अपॉर्चुनिटीज इस इंसान के साथ रहने की, आगे लाइफ स्पेंड करने की, बेबी की, काफी अपॉर्चुनिटीज गंवा दोगे। स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपके जो पार्टनर है, मुझे उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से गुड न्यूज आ रही है, ऑफ कोर्स, बिकॉज आपकी तरफ से एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज साथ में होने की, आगे बढ़ने की जो एक चांस है, उसकी न्यूज मिलेगी आपको। तो उनकी तरफ से भी ये सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट, ये वाइब बहुत है, जहां पे पीस है, प्रोस्पेरिटी है, कंटेंटमेंट है, और मे बी एंगेजमेंट, शादी, मैरिज, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, ये चीज हो जाए। बट सेलिब्रेशन के मौके वो आपको देंगे, और सेलिब्रेशन होती दिख रही है मुझे इनकी तरफ से। ये चाहते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जाना, ये चाहते हैं एंगेजमेंट, ये चाहते हैं बच्चा, बट उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये काफी चीजें हैं जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में है। ये बहुत ज्यादा आपका सोच रहे हैं और अपना नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ देयर डीप लव टुवर्ड्स यू, योर फैमिली, फ्रेंड्स, वो अपनी इच्छा को मार के आपके लिए चीजें कर रहे हैं, जो कि आई डोंट फील ज्यादा टाइम तक वो चीज रहेगी, बिकॉज आप उनकी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, और आपका तो दिमाग कहीं और है, और वो आपके लिए कर रहे हैं, बट देन ऑल्सो बोथ ऑफ यू आर नॉट इन सिंक। तो उनका ज्यादा सैक्रिफाइस करने का जो चीज है ना, उसको ज्यादा पुश मत करिएगा, पोक मत करिए दूसरे को, बिकॉज जब दूसरे ने फिर एक like once this person takes a step back, then you will repent it, you will regret it। तो थोड़ा ना वापस delusional world से थोड़ा present world में आ जाइए और जीना स्टार्ट करिए। यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं आप। ऑरा क्लेंजिंग के अलावा यहाँ पे आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं, या सिट्रीन क्रिस्टल भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो और बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और लॉस्ट हो अपने वर्ल्ड में। तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस को हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है दीज आर टू मेनी थिंग्स, स्विच वर्ड्स भी हैं, ऑरा क्लेंजिंग भी है, क्रिस्टल भी है, तो आप रिलेशनशिप हीलिंग करवा लीजिए। रिलेशनशिप हीलिंग आप दोनों के लिए होगी। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं। रेकी हीलिंग होती है, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी, एक्सट्रीमली पावरफुल, और आपको काफी काफी हेल्प करेगी इस सिचुएशन में। बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कि क्रिस्टल्स में बिलीव नहीं करते हैं, स्विच वर्ड्स उनको चैंट नहीं करते हैं, करने होते हैं, तो वो रेकी हीलिंग सेशंस करवाते हैं। मिनिमम 21 तो जरूरी होते हैं। सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, 1st to 10th जैन सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं, 1st to 10th जैन सिंगल जेमिनी के लिए मैसेजेस, गाइडेंस, 1st to 10th जैन। देखिए जेमिनी, आप में से जो लोग सिंगल हैं, कंप्लीटली एक नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग योर वे, गेट रेडी। अगर आप दरवाजा बंद करके बैठे हैं, खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, ये सोच के कि नहीं मैं सिंगल हूं, मुझे सिंगल ही रहना है, ओपन दैट विंडो। यहाँ पे कोई नया इंसान आपकी तरफ आने वाला है। एंड ये जो एक एंटिसिपेशन है ना कि कौन आने वाला है, क्या होगा, कैसा होगा, ये बहुत ही स्वीट एंटिसिपेशन होगी, ये बहुत ही स्वीट एनर्जी होगी। इसको एंजाइटी या ओवर थिंकिंग में मत बदलिएगा
कि अच्छा ये इंसान कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हाय कहीं ऐसा तो नहीं होगा। पॉजिटिव थोड़ा सा एक बटरफ्लाईज होती हैं, एक पॉजिटिव दिमाग में होती है ना चीजें, वो उसको ना वो आपकी तरफ आने वाली है और उसको पॉजिटिवली ही रखिएगा, पॉजिटिवली ही लेने की जरूरत है। रेडी होइए, तैयार होके, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जब आप किसी पार्टी पे जाओगे, कोई इवेंट पे जाओगे, वो ड्रेसअप होके पार्टी वगैरह पे जाओ, फन टाइम्स अहेड। एक्सपेक्ट करके मत जाइएगा कि वहां पे कोई मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। You will meet a new love interest at a party or a night out. Oh my God, Gemini. मैंने पहले बोला कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्सपेक्ट करके मत जाइएगा, और अभी भी वो एक्सपेक्टेशन, वो डेस्परेशन मत रखिएगा। आप बस कोई इवेंट को मना मत करो, आप जाओ, अटेंड करो, और वहां पे आपको कोई ना कोई डेफिनेटली मिलेगा। अब वो अच्छा होगा, बुरा होगा, उसके साथ आगे कब तक चीजें चलेंगी नहीं चलेंगी, वो एक, उसके लिए आप अलग से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, बट यू आर डेफिनेटली मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ, लाइक अ न्यू लव इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए, आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई पार्टनर, आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज कर सकते हो, रेकी इन्फ्यूज्ड, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट द लव ऑफ योर लाइफ और लाइक अ सोलमेट, वो भी यूज कर सकते हैं आप। जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1st to 10th Jan? जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 1st to 10th Jan, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? जेमिनाई देखिए, आपका और इस इंसान का नो कॉन्टैक्ट हुआ है और आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, मस्त एकदम। नो, नॉट रियली। देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मे बी वो शो ऑफ करते हैं, मे बी वो दिखाते हैं कि भाई मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। मे बी सोशल मीडिया पे आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, लाइक ये इंसान तो मुझे मिस नहीं कर रहा, या ये इंसान तो एक सैड फेज से नहीं गुजर रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बट वो देखने देखने की बात है, बट सही नहीं चल रहा है उनका। वो अभी भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। यहाँ पे जेमिनाई बहुत अट्रैक्शन है, बट वो आपको कांटेक्ट करने से डरते हैं। आपसे बेटर चीज उनकी लाइफ में ना थी और ना है और ना आएगी। यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, बट क्योंकि उन्होंने कुछ गलती करी है और चीजें अब उनको लगता है पता नहीं ठीक होंगी नहीं होंगी, तो दे आर स्टिल अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। उनको ये चीज लगती है कि अगर मैंने कॉल करा, बात करी, और अगर जेमिनाई ने मना कर दिया तो क्या होगा। सो वो उस चीज को लेकर ना काफी डरते हैं, दे आर वेरी स्केयर्ड टू कॉन्टैक्ट यू। अब यहाँ पे अगर आपको चीजें ठीक करनी है तो आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल खत्म करनी है, कोई बात नहीं करनी है, तो कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं आप। बट मोर और लेस मुझे जो रेमेडीज थी मैंने आपको बता दी हैं। आई फील ऑरा क्लेंजिंग काफी जरूरी है आपके लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, ऑरा क्लेंजिंग और रिलेशनशिप हीलिंग, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जेमिनाई। अब हम आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक मैं करियर और मनी रीडिंग्स में वन क्वेश्चन पूछती थी, जहां पे आप व्यूअर्स जो हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए आराम से काम माइंड के साथ एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब मैं कार्ड शफल करके, कार्ड्स ड्रॉ करके यस या नो में दूंगी। अभी तक सिर्फ करियर और मनी की रीडिंग में होता था, अब मैं लव रीडिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज करियर मनी में करियर, मनी, फाइनेंसेस, बिजनेस, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपकी मैरिज, आपका लव, आपका नो कॉन्टैक्ट, आपकी जो सिचुएशन है, साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, शादी, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, द क्वेश्चन हैज टू बी लव रिलेटेड ओनली। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि किसी और रीडिंग में पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। अपनी तरफ से फ्रेश क्वेश्चन पूछिए और क्लेम करिए जो भी आंसर आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी है, क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए उस आंसर को। आई क्लेम द yes, I claim the no, I claim the positive energy,
I claim what the divine has planned for me, what the universe has in store for me. ये claim करिए. जितना comment करेंगे उतना ही आप energies के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठा पाओगे. ठीक है, आपको अपनी तरफ से बस ये एक चीज करनी है. Okay. Gemini, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. कनेक्ट करने की कोशिश करिए और क्वेश्चन सिर्फ लव, रिलेशनशिप, मैरिज, बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, करियर, मनी नहीं. लव रीडिंग है तो लव से रिलेटेड मैसेज होगा. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी. नो, I'm sorry, whatever you asked you will not get it, because यहाँ पे आपको इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है, यहाँ से दूर होने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है. अगर आप उसी चीज को पकड़े बैठे रहोगे और आपको ये सोच रहे हो कि हाँ यही चीज मेरे लिए बनी है, नहीं, ये चीज आपके लिए नहीं बनी है. यू नीड टू रिलीज दिस. सो द आंसर इज नो. आई एम सॉरी, बट वो आपकी बेहतरी के लिए है. कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है जेमिनाई के लिए 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है जेमिनाई के लिए 1st to 10th जैन? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है जेमिनाई के लिए 1st to 10th जैन? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 1st to 10th जैन? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 1st to 10th जैन? जेमिनाई, आपका एंजल नंबर है 347. हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आपके एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस टाइम पे एक हेल्थ मैटर है जो कि आपने बिल्कुल अवॉइड करके रखा है, इग्नोर करके रखा है, और आपको लग रहा है हाँ ठीक है बाद में करवा लूंगा, टेस्ट बाद में देख लूंगा, अरे अभी खाता हूँ, अभी पीता हूँ, अभी ये, अरे अभी तो एज है, वट एवर इट इज. उस चीज को आपको सीरियसली लेना जरूरी है. इवन इफ इट्स जस्ट योर नी पेन, आपको लग रहा है वो नी पेन है, बट मे बी वो चीज कोई बड़ी है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो. वो क्योंकि आपको यहाँ पे ना अपनी फैमिली का देखना है, आपको अपने लव्ड वंस का देखना है कि अगर जरा सा भी कुछ होता है तो उन पे प्रेशर आएगा, वो टेंशन में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे. सो आपको अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो एक सेल्फ लव केयर वो दिखाता है कि आप जितना खुद को प्यार करोगे उतना ही आप दूसरों को प्यार कर सकते हो और उतना ही दूसरा आपको करेगा. सो जो भी चीज आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, कंसर्न जो है जो अभी तक इग्नोर करे चले जा रहे थे, उस चीज को एड्रेस करो और इग्नोर मत करो. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ जेमिनाई. 347 इज योर एंजल नंबर. तो ये थी आपकी 1st to 10th जैन की लव रीडिंग. अगर आपको ये पसंद आई प्लीज लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, एक्वेंटेंस, जो भी आपको लगता है कि जिसको ये रीडिंग पता होनी चाहिए, जिसको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए उनके मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए. सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को. जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मैं और लोगों तक पहुंचूंगी और मोटिवेट होंगी और अच्छे से काम करूंगी. आपको और खुशी होगी, मुझे भी और खुशी होगी. इसके अलावा आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं. अगेन मेरी विजिबिलिटी और रीच बहुत बढ़ती है अगर आप हाइप का बटन क्लिक करते हो, अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, जो भी फीडबैक है मेरे साथ एंगेज करिए. जितना मेरे साथ एंगेज करेंगे, जितना मेरे साथ एक फीडबैक या कमेंट्स करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छा काम करने के लिए. मेरी इस प्यारी सी छोटी सी
जो एक फैमिली मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इमरामा फैमिली, उस जर्नी का पार्ट बनिए प्लीज। थैंक यू, बाय।